बारिश जोरों पर थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे जमीन को धोना चाह रही हों। लेकिन कुछ गंदे राज ऐसे थे जो सिर्फ बारिश से साफ नहीं होते। गांव की तंग गलियों में पानी बह रहा था, बिजली चमक रही थी और अंधेरा हर चीज को और गहरा बना रहा था। उसी अंधेरे में आमिना तेज कदम उठा रही थी। उसका दुपट्टा भीग चुका था, कपड़े जिस्म से चिपक रहे थे और चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। आमिना एक शरीफ घराने की औरत थी। शौहर शहर में काम करता था और वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जा रही थी, लेकिन बारिश ने रास्ता बंद कर दिया। उसी गली के मोड़ पर रशीद खड़ा था। रशीद गांव का मशहूर आदमी था। लोग कहते थे, जबान मीठी है लेकिन नियत का कोई भरोसा नहीं। रशीद ने आमिना को देखा तो फौरन बोला, बहन, बारिश बहुत तेज है, इस वक्त अकेले रहना ठीक नहीं। मेरा घर करीब है, जब बारिश रुक जाए तो चली जाना। आमिना हिचकिचाई। दिल ने कहा मना करो, मगर बारिश, अंधेरा, तन्हाई, मजबूरी ने जबान से हां बुलवा दी। रशीद का घर खामोश था। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज़ और तेज लगने लगी। रशीद ने पानी दिया, लेकिन उसकी नज़र बदल चुकी थी। तन्हाई शैतान का सबसे बड़ा हथियार होती है। रशीद ने धीमी आवाज़ में कहा, आमिना, कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों, थोड़ी देर। आमिना का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन नज़र झुका ली। ये वो लम्हा था जहां बहुत से लोग फिसल जाते हैं, मगर आमिना ने गहरी सांस ली और फिर उसने वो बात कह दी जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाली औरत ही कह सकती है। रशीद, दरवाज़ा बंद है, मगर अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। रशीद रुक गया। आमिना की आवाज़ में लर्जिश थी, लेकिन यकीन भी। अगर आज हमने अपनी ख्वाहिश को जीतने दिया, तो कल हम अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे। बिजली चमकी। रशीद का चेहरा साफ नजर आया, पहली दफा शर्मिंदा। आमिना ने कहा, इंसान तन्हा हो सकता है, मगर अल्लाह से कभी तन्हा नहीं होता। रशीद के हाथ कांप गए। उसकी जिंदगी के पुराने गुनाह, पुरानी गलतियां सब उसके सामने आ गए। आज पहली दफा किसी औरत ने उसे उसकी हकीकत दिखा दी थी। बारिश अब भी गिर रही थी, मगर कमरे के अंदर ज़मीर जाग चुका था। कमरे में खामोशी फैल चुकी थी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी लग रही थी, जैसे कोई और आवाज़ उससे ज्यादा तेज हो गई हो। वो आवाज़ राशिद के ज़मीर की थी। आमना चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में यकीन था। उसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था, और जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर कमज़ोरी भी ताकत बन जाती है। राशिद ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना नंगा महसूस किया। तुम्हें पता है आमिना, उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं पहले ऐसा नहीं था। आमना ने कोई सवाल नहीं किया। कभी कभी खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। राशिद बोलता चला गया, मैं भी कभी नमाज पढ़ता था। माँ जिंदा थी तो हर फजर उठाती थी, फिर शहर गया, पैसा आया और अल्लाह पीछे रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। तन्हाई ने मुझे खराब किया और फिर मैंने तन्हाई को अपना दोस्त बना लिया। आमना ने धीमी आवाज में कहा, तन्हाई गुनाह नहीं होती राशिद, गुनाह वो होता है जो तन्हाई में किया जाए। ये अल्फाज राशिद के दिल में तीर की तरह लगे। वो कुर्सी पर बैठ गया, सर पकड़ लिया। बिजली फिर चमकी। उस रोशनी में राशिद ने खुद को देखा, एक ऐसा मर्द जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूट चुका था। आज अगर तुम मुझे ना रोकती, उसकी आवाज भर्रा गई, तो शायद मैं फिर कभी सीधा ना हो पाता। आमना ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें नहीं रोका, अल्लाह ने रोका है, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। ये सुनकर राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी में पहली बार उसे किसी औरत से खौफ नहीं बल्कि इज्जत महसूस हो रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। जब तक बारिश रुकती है तुम यहीं बैठो, दरवाज़ा खुला रहेगा। दरवाज़ा खुला था, हवा अंदर आ रही थी और साथ ही तौबा की ठंडी हवा भी। आमना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। आज राशिद का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत थी। बारिश धीमी हो रही थी, लेकिन आने वाली रात और भी सख्त फैसले लेकर आ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन आसमान पर बादल अब भी थे। गलियों में पानी ठहरा हुआ था और हवा में ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो जिस्म को नहीं दिल को महसूस होती है।
दरवाजा खुला था, मगर कभी कभी खुला दरवाजा भी इम्तिहान होता है। आमीना जमीन पर बिछी चादर पर बैठी थी। उसकी तस्बीह उंगलियों में घूम रही थी, जुबान पर बस इतना था, या अल्लाह, मुझे अपनी हिफाजत में रख। राशिद कुछ दूर खड़ा था। उसने जानबूझकर फासला रखा था, लेकिन शैतान फासले नहीं मानता, वह तो सोच में घुस जाता है। राशिद के ज़ेहन में ख्याल आया, बारिश अब रुक रही है, कोई आने वाला नहीं, सिर्फ एक लम्हा, सिर्फ एक नजर। उसका दिल फिर तेज धड़का। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, उसने खुद से कहा, मगर तू कादिर है। अचानक बाहर से आवाज आई। गांव के दो आदमी बारिश देखने के लिए निकले थे। उन्होंने राशिद के घर का दरवाजा खुला देखा। एक ने कहा, इस वक्त राशिद के घर दरवाजा क्यों खुला है? आमीना का चेहरा सफेद हो गया। अगर लोग अंदर आ गए तो बात समझना मुश्किल नहीं होता, सच भी बदनाम हो जाता है। राशिद ने फौरन फैसला किया। उसने बुलंद आवाज में कहा, आमीना बाजी, बारिश कम हो गई है, मैं आपको मस्जिद के पास छोड़ देता हूं। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि बाहर खड़े लोगों ने भी सुन लिया। आमीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। राशिद ने चादर उठाई, अपना सर ढका, जैसे अपने आप को याद दिला रहा हो कि इज्जत सिर्फ औरत की नहीं, मर्द की भी होती है। बाहर निकलते वक्त गांव वालों ने देखा, राशिद आगे चल रहा था, आमीना पीछे, नजर झुकी हुई। किसी को शक का मौका ही नहीं मिला। मस्जिद के पास पहुंचकर राशिद रुक गया। आमीना बाजी, उसकी आवाज भर्रा गई, आज अगर आप न होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेता। आमीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गिला नहीं था, सिर्फ दुआ थी। राशिद, अल्लाह ने तुम्हें आज बचा लिया है। अब यह तुम पर है कि तुम खुद को रोज बचाते रहो। राशिद की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह सीधा मस्जिद की तरफ मुड़ गया। उस रात उसने बहुत अरसे बाद सजदा किया। और आमीना आमीना अपने रास्ते पर चल दी, खामोशी से, बिना किसी शोर के, जैसे फाराजा पूरा करके लौट रही हो। सुबह का वक्त था। बारिश के बाद गांव की मिट्टी से अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे जमीन ने भी गुस्ल कर लिया हो। फज्र की अजान गूंज रही थी और उस आवाज के साथ ही राशिद मस्जिद के सहन में बैठा हुआ था। आज वह सजदा सिर्फ आदत का नहीं था, आज वह सजदा टूटे हुए दिल का था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मुसल्ले को गीला कर रहे थे। या अल्लाह, आज अगर तूने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं किसी के काबिल न रहता। वह पहली सफ में खड़ा हुआ। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने आंखों ही आंखों में बातें की। राशिद और फज्र, आज क्या बात हो गई? मगर राशिद ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने सिर्फ अल्लाह को देखा। दूसरी तरफ आमीना अपनी मां के घर पहुंच चुकी थी। रात भर का सफर, डर और इम्तिहान उसके चेहरे पर थकान बनकर नजर आ रहा था। उसकी मां ने पूछा, बेटी तबीयत ठीक है? आमीना ने बस इतना कहा, अल्लाह ने बचा लिया अम्मी। मां ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, फिर शुक्र अदा करो। और आमीना ने किया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना गांव वालों को, ना रिश्तेदारों को, क्योंकि सब्र बोलता नहीं, सिर्फ बर्दाश्त करता है। गांव में बातें फैलने लगीं।
कुछ लोगों ने उस रात राशिद और आमीना को मस्जिद के पास देखा था। अफवाह धीरे धीरे ज़बान पकड़ रही थी। कुछ तो हुआ होगा। रात का वक्त था। औरत और मर्द अकेले। राशिद को पता चला तो उसका दिल कांप उठा। वह समझ गया अगर सच चुप रहा तो झूठ जिंदा हो जाएगा। उसने एक बहुत मुश्किल फैसला किया। जुम्मा का दिन था। मस्जिद भरी हुई थी। नमाज के बाद राशिद उठ खड़ा हुआ। लोग हैरान हो गए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मस्जिद में खामोशी छा गई। राशिद की आवाज लरज रही थी। उस रात मैं गलत था, लेकिन अल्लाह ने मुझे रोका। एक औरत के जरिए लोग एक दूसरे को देखने लगे। उस औरत ने मुझे मेरी हद याद दिलाई। उसने मुझे मेरा रब याद दिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज कोई इज्जत का हकदार है तो वह आमीना है, और अगर कोई शर्मिंदा है तो वह मैं हूं। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी आमीना का नाम बुरी नियत से नहीं लिया। अफवाह वहीं मर गई। कुछ दिनों बाद आमीना का शौहर शहर से वापस आया। उसका रवैया बदला हुआ था। शहर में मुझे एक नया काम मिला है और हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत। आमीना मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट किसी को दिखाने के लिए नहीं थी। वह सिर्फ अल्लाह के लिए थी। और राशिद ने अपनी जिंदगी बदल दी। नमाज, सदका और खामोशी, ये 3 चीजें उसकी पहचान बन गईं। वह अक्सर कहता, मुझे एक औरत ने मर्द बना दिया। वक्त गुजर रहा था। गांव वही था, लोग भी वही, मगर दिलों का हाल बदल चुका था। आमीना अपनी जिंदगी में मशगूल थी। शौहर के साथ नई शुरुआत, घर में सुकून, और दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह मुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। उसने कभी किसी को अपनी आजमाइश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो अल्लाह के लिए चुप रहता है, अल्लाह उसकी खामोशी को बोलने देता है। एक दिन गांव में खबर फैल गई, राशिद बहुत बीमार हो गया है। लोग कह रहे थे, शायद पुरानी जिंदगी का असर है। आमीना ने सुना तो दिल भर आया। बीमारी भी कभी कभी रहमत होती है, अगर वह इंसान को अल्लाह के करीब ले आए। राशिद बिस्तर पर था। जिस्म कमजोर, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में अजीब सा नूर था। उसने लोगों से कहा, अगर मैं बच गया तो शुक्र, अगर चला गया तो यह भी अल्लाह की मर्जी। उस रात राशिद ने फिर सजदा किया, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा रह गया है तो वह सिर्फ उस एक लम्हे की वजह से, जब तूने मुझे रोक लिया। सुबह हुई। राशिद की तबीयत बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। मगर राशिद जानता था, यह दुआ का असर था। उस दिन उसने एक और फैसला किया। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गरीब बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया। लोग हैरान थे। वह कहता, मैं सिर्फ गलती से बच गया, मगर कोई और मेरी वजह से न गिरे। कुछ अरसे बाद आमीना के घर खुशी आई। वह मां बनने वाली थी। उसकी मां ने कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है। आमीना ने आंखों से आंसू पोंछकर कहा, अम्मी, यह इनाम उस सब्र का है जो किसी ने देखा नहीं, मगर अल्लाह ने देखा। उस रात आमीना ने नमाज के बाद सर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर उस रात तू न होता तो शायद मैं आज यहां न होती। गांव के बच्चे मस्जिद के बाहर खेल रहे थे।
राशिद उन्हें कुरान पढ़ना सिखा रहा था। दूर से आमीना अपने बच्चे के साथ गुजरी। ना कोई बात हुई, ना कोई नजर मिली, सिर्फ एक खामोश दुआ दोनों के दिल से निकली। बारिश फिर हुई, मगर इस बार बारिश गुनाहों को नहीं, यादों को धो रही थी। तन्हाई में गुनाह आसान होता है, मगर अल्लाह से बचना आसान नहीं। औरत का सब्र पूरी कौम को बचा सकता है। और जब बंदा अल्लाह से डर जाए, तो अल्लाह उसकी इज्जत की जिम्मेदारी खुद ले लेता है।